हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। हम नीट 2021 का बॉटनी पेपर सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 140 तक कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 141। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों गिवन है, फोटोसिस्टम 1 भी और फोटोसिस्टम 2 भी, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 ही होता है। ठीक है, दोनों की अगर हम बात करें PS1 PS2 तो ये दोनों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होते हैं। ठीक है, जो PS1 PS2 हैं ये दोनों ग्रेना लैमेली में होते हैं और जो स्ट्रोमा लैमेली है उसमें फोटोसिस्टम 1 होता है केवल। ठीक है, क्योंकि उसमें NADP रिडक्टेज नहीं होता। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर भी उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देखिए some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cell। no, sheath cells नहीं होती हैं वो। ओके, जो ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो शीथ सेल्स में नहीं करते, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वो हेट्रोसिस्ट होती हैं, हेट्रोसिस्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं हेट्रोसिस्ट जो फिक्स करती हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, किसमें, अमोनिया में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर शीथ सेल्स गिवन है ये। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। नो, टू न्यूक्लियाई के फ्यूजन को कैरियोगैमी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिवन है टू सेल्स का फ्यूजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। यस, इट इज ट्रू। प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है, दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, उसको प्लाज्मोगैमी ही बोलते हैं। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। नो, जो लिविंग प्लांट्स पर नहीं, जो डेड प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। तो जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं, नॉट सेप्रोफाइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। ये आपको मैचिंग करनी है यहाँ। तो देखिए नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक N2 का NH3 में। ठीक है, और ये N2 फिक्सर करता है, जैसे राइजोबियम है N2 का NH3 में। तो राइजोबियम जो है, बी ऑप्शन जो है, उसको हम किससे मिला देंगे, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। और नाइट्रोकोकस NH3 को नाइट्राइट मतलब NO2 निगेटिव में कन्वर्ट करता है, इसलिए अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया नाइट्रोकोकस ने, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया राइजोबियम में ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन करता है। ठीक है, ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जैसे जो नाइट्रेट है, अगर वो दोबारा से N2 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, जो थायोबैसिलस करता है। नेक्स्ट लास्ट है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को नाइट्राइट में। ठीक है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ पर तो आपका मैचिंग का ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 144। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटोन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से क्या बनता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोटोन ग्रेडियंट, प्रोटोन इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, रेस्पिरेशन में। देखिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ATP सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है
उसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए किससे एक्सप्लेन करते हैं एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को रेस्पिरेशन में? केमी-ऑस्मोटिक मॉडल से, ठीक है। और केमी-ऑस्मोटिक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़रूरी होता है एटीपी बनाने के लिए, और वो इस्टेब्लिश होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। ईटीएस में जो ऑक्सीजन है वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन ईटीसी 1 molecule of NADH plus H positive give rise to 2 ATP molecule and 1 FADH2 gives rise to 3 ATP molecule. This is wrong statement. NADH plus H positive से 3 ATP बनते हैं और FADH2 2 ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अपोजिट कर दिया है इसमें, तो यही वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 145. In some members of which of the following pairs of families pollen grain retain their viability for months after release? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। सोलेनेसी, रोजेसी, लेजुमिनेसी की जो फैमिलीज हैं उनमें पॉलन ग्रेन रिटेन करते हैं अपनी वाइबिलिटी फॉर सेवरल मंथ तक, ठीक है। अब जो सीरियल्स होते हैं, जो पोएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन रिटेन करते हैं वाइबिलिटी केवल 30 मिनट तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। नो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट, नॉट प्रोकैरियोट। Next, in capping, methyl guanosine triphosphate is added to the third end of hnRNA. No, it is added to the fifth end of hnRNA. ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड एंड गिवन है और होता है फिफ्थ एंड पे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Yes, it is correct statement, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर से बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। नो, नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉपीड टू एन एमआरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ता है? रो फैक्टर से जुड़ता है और अल्टर कर देता है स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू टर्मिनेट द प्रोसेस, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी आपका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। फ्लोरल फॉर्मूलाज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ब्रेसिकेसी, इधर से देखते हैं कॉलम 2 से। ब्रेसिकेसी फैमिली में इसका आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। एक मिनट, ए का होगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ से देख, एक मिनट देखिए, इसको थर्ड ऑप्शन से मिला देते हैं, ठीक है। ये फैबेसी है और इसके बाद ये वाला है सोलेनेसी का। 5-5-5 होते हैं सोलेनेसी में, और ये 3-3 वाला ये होता है लिलिएसी वाला, ठीक है। और ब्रेसिकेसी का हो जाएगा ये 2-2 वाला, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे ब्रेसिकेसी में बी आ रहा है, देखिए ब्रेसिकेसी में बी आ रहा है, तो ये 2-2 वाले होंगे, 2-2 वाले, ठीक। लिलिएसी में 3-3 वाले होंगे, ठीक है। फैबेसी में होगा आपका ये वाला 5-5 वाला। एक मिनट, ब्रेसिकेसी में 2-2 वाला हो गया, सोलेनेसी में होगा 5-5 वाला।
सोलेनेसी में होगा आपका ये 5-5 वाला, ठीक है। और ब्रेसिकेसी में होगा ये आपका 2-2 वाला। लीलिएसी में होगा ये आपका 3-3 वाला। बचा फैबेसी आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच करना है, तो उससे आपको मैचिंग करनी ही है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 148, फिर से मैचिंग। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आप इसको मैच करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, फिर से मैचिंग। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस, क्वेश्चंट स्टेज, इनएक्टिव फेज, G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में प्रोटीन आरएनए बनता है। क्वेश्चंट स्टेज इनएक्टिव स्टेज होती है सेल साइकिल की, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल उसमें, ठीक है। और G1 फेज इंटरवल होता है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सिंथेसिस फेज और माइटोसिस के बीच का जो इंटरवल है वो है G1 फेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing a radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cell, followed by its detection using autoradiography. Because option number 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कैसे हम इस समय मतलब कैसे डिटेक्ट करते हैं म्यूटेटेड जीन कि वो कैंसर हो गया है? जब हम रेडियो एक्टिव प्रोब से मतलब ये हाइब्रिडाइज करवाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्लोन ऑफ सेल्स में, ठीक है। उसके बाद डिटेक्शन करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से, क्योंकि म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज़ नो कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद इट। म्यूटेटेड जीन की तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं ना, है ना। म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, इसलिए प्रोब का जो प्रोब होगा उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। उससे हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर ही नहीं होगा म्यूटेटेड जीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।